शांति देवी के 2 बेटियां थी, रीना और मीना। आज शांति देवी की बेटियों को देखने के लिए सावित्री देवी और उसके बेटे कैलाश आए हुए थे। अरे वाह, कितना हैंडसम है, ये तो मुझे ही पसंद करेंगे। अरे रीना, जा तू ही जा दे क्या, ये तो मुझे ही पसंद करेंगे, तेरे होने वाले जीजू जी हैं। अरे रीना बेटा, जाओ मेहमानों को चाय दो। रीना जाती है मेहमानों के सामने चाय देने के लिए। रीना सावित्री देवी को चाय देती है, फिर कैलाश को चाय देने के लिए जैसे ही झुकती है, रीना और कैलाश की नजरें एक दूसरे से मिलती है, मानो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे थे। चाय देने के बाद रीना वापस दूर खड़ी हो जाती है। अरे शांति देवी, आपके दोनों बेटियां तो काफी अच्छी है, एक मॉडर्न तो दूसरी संस्कारी। हमें तो आपकी संस्कारी बेटी रीना ही पसंद आई। हम अपने बेटे कैलाश की शादी रीना से देना चाहते हैं। ये बात सुनकर मीना पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। मीना के मन में ये सवाल चल रहा था कि वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अरे सावित्री देवी, बहुत बढ़िया, रीना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, घर के काम बहुत अच्छे से करती है, आपके परिवार को भी खूब अच्छे से संभाल के रखेगी। हाँ, हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। जल्द से जल्द पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाइए, हम जल्द से रीना को अपनी बहू बनाकर लेके जाना चाहते हैं। फिर गांव के मंदिर में ही रीना और कैलाश की शादी करा दी जाती है। कैलाश की माँ सावित्री देवी इस शादी से काफी खुश थी क्योंकि उसके घर एक संस्कारी और अच्छी बहू आने वाली थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ रीना की बहन मीना को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो चाहती थी कैलाश के साथ उसकी शादी हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रीना रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे रीना बहू, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, आइए, नाश्ता बना रही थी। चलिए मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी। अरे कोई बात नहीं है बहू, थोड़ी सी लेट हुई है, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं भूख का। चलो ठीक है, जल्दी से तुम लेके आओ। हाँ माँ जी, आप चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। सावित्री देवी वहाँ से चली जाती है। सावित्री देवी अपनी बहू रीना से खूब प्यार करती थी और दोनों में काफी अच्छी पड़ती थी। एक रोज ऑफिस की पार्टी चल रही थी। ऑफिस के पार्टी में सभी कलीग आए हुए थे, वहीं कैलाश और रीना भी आती है। पार्टी में सभी कोई नाच गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी कैलाश और रीना भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सामने बॉस बैठे हुए थे। कैलाश बॉस को देखते हैं, तभी रीना से कहते हैं, अरे रीना, एक काम करो, तुम सबके साथ जाओ, एंजॉय करो, मैं बॉस से मिल के आता हूँ। अरे मैं कैसे जाऊँ अकेले वहाँ पर, किसी को मैं जानती पहचानती नहीं हूँ। अरे रुको, अभी मैं तुम्हें मिला देता हूँ। अरे मनोज यहाँ आना जरा। कैलाश की आवाज सुन मनोज, कैलाश का कलीग जल्दी से वहाँ पहुँचता है। अरे हाँ कैलाश, कहो भाभी नमस्कार, चलिए पार्टी में चलिए, हम लोग एंजॉय करते हैं। अरे हाँ रीना, जाओ मनोज के साथ जाओ, वो तुम्हें सबसे मिला देंगे और मैं 2 ही मिनट में आता हूँ बॉस से बात करके। लेकिन मैं कैसे? अरे भाभी क्यों शर्माती हो, सब अपने ही दोस्त हैं, चलो आओ। फिर मनोज रीना को लेके स्टेज के ऊपर जाता है और इधर कैलाश बॉस के साथ बैठ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। स्टेज में सभी कोई शॉर्ट ड्रेस एवं वेस्टर्न ड्रेस पहन के आए हुए थे, जहाँ पर रीना साड़ी पहन के आई थी, जिस कारण सभी कोई दूसरी नजरों से रीना को देख रहे थे। रीना को सभी कोई गंवार समझ रहे थे। अरे भाभी डांस करो, सब अपने ही हैं, क्या शर्माना इनसे, देखो सभी कोई तो नाच रहे हैं। अरे हाँ भाभी, नाचो। लेकिन रीना को काफी शर्म आ रही थी, वो ऐसी स्थिति में कभी नहीं आई थी, वो चुपचाप खड़ी रहती है। अरे ये कहाँ नाचेगी, साड़ी पहन के आई है गवार जैसा, पार्टी में वो भी। अरे हाँ सही कह रही हो, साड़ी पहन के खुद पार्टी में आता है भला। कैलाश भी किससे शादी कर लिया है, गवार से। रीना को सबकी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है। वो जल्दी से स्टेज से उतरकर आ जाती है कैलाश के पास। कैलाश जी चलिए यहाँ से, मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है।
अरे लेकिन क्या हो गया, कोई कुछ कह दिया क्या? अरे हाँ, सभी कोई मुझे गवार गवार करे, मैं साड़ी पहन के आई हूँ इसीलिए। अरे गवार हो तो गवार ही कहेंगे ना। सब देखो वेस्टर्न ड्रेस में आए। मैंने तुमसे कहा कि कोई शॉर्ट ड्रेस पहन लो, तो तुम्ही को तो पहनना नहीं आता। नहीं, मैं कभी नहीं पहनी हूँ। तो लो अब सबकी बातें सुनो। पार्टी में आई हो साड़ी पहन के तो ऐसा सुनना ही पड़ेगा। मेरे भी मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। तुमसे बढ़िया तो तुम्हारी बहन से शादी कर लेता। कम से कम वो मॉडर्न तो थी। पार्टी में कभी बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता मुझे। माँ के कारण मुझे चुप रहना पड़ा और तुमसे शादी करना पड़ा। छी, मेरी भी जिंदगी खराब हो गई है। चलो घर चलो। कैलाश भी रीना को सुना देता है अच्छा खासा और पार्टी से घर की ओर निकल पड़ता है। सावित्री देवी हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कैलाश और रीना घर पहुँच जाते हैं। सावित्री देवी कैलाश और रीना को देखकर पूछते हैं, अरे बेटा कैलाश, इतनी जल्दी आ गया, पार्टी खत्म हो गई क्या? अरे माँ, पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी रीना ने खत्म कर दी। सब जगह बेइज्जती करवा के लाती है। अरे क्या हो गया बेटा? अपनी बहू से ही पूछ लो क्या हो गया। कैलाश गुस्से से कमरे के अंदर चला जाता है। अरे बहू, क्या हो गया? कैलाश इतने गुस्से में क्यों है? फिर रीना अपनी सास को सारी कहानी बताती है जो कुछ भी पार्टी में हुआ। अरे इतनी सी बात के लिए इतना सब कुछ हो गया? अरे कैलाश को तो तुम्हारी साइड लेनी चाहिए। ये तो उन लड़कियों के पीछे पागल हो गया है, उन मॉडर्न लड़कियों के पीछे। संस्कारी बहू ऐसे मिलती है क्या जो तू मॉडर्न लड़कियों के पीछे पागल है? अपनी बहू को भी मॉडर्न बनाना चाहता है। बड़ा आया है। छोड़ बहू, तू छोड़, 2 दिन में ठीक हो जाएगा सब कुछ। सास सावित्री देवी अपनी बहू को अच्छे से समझाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। एक रोज कैलाश रीना की बहन मीना से शादी करके उसे घर लेके आते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाते हैं, अरे माँ, माँ कहाँ हो? कैलाश की आवाज सुन उसकी माँ सावित्री देवी बाहर आती है। आकर जो देखती है देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटा कैलाश, ये तूने क्या किया? किससे शादी करके लेके आ गए? तभी कैलाश की बीबी रीना भी वहाँ पहुँच जाती है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे मीना, तू कैलाश से शादी कर ली? कैसे कर सकती है? तू अपनी बहन का घर कैसे तोड़ सकती है मीना? अरे कैलाश बेटा, ये तूने क्या किया? एक बीबी के होते हुए दूसरी शादी करके आ गया। थोड़ा सा भी सोचा नहीं तू रीना के बारे में? अरे माँ, यही बात पर आकर रीना से शादी किया था, उसका भुगतान अभी तक कर रहा हूँ। कहीं ले जाने के लायक नहीं बचा हूँ। और ये देखो, ये कम से कम मॉडर्न तो है। पार्टी वगैरह में लेके जा सकता हूँ, सबके सामने अच्छे से खड़ा रह सकता हूँ और कह भी सकता हूँ कि ये मेरी मॉडर्न बीवी है, न कि गवार बीबी। अरे मीना, तू तो सोचना चाहिए था, तू तो कुछ सोचती। अरे रीना, मुझे तो पहले से कैलाश पसंद थे, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें पसंद करके शादी कर लिए। तब से मुझे गुस्सा था। आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मुझे मिल गए कैलाश। अरे कैलाश जी, चलिए चलिए अंदर चलते, नहीं तो यहाँ पर ड्रामा चलते रहेगा। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। फिर कैलाश और मीना दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और इधर रीना पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी खुद की बहन उसकी सौतन बन चुकी थी। एक रोज रीना और मीना दोनों रसोई में थी। तभी उनकी सास रसोई में आती है। अरे रीना बहू, रीना, अरे मीना बहू, तू भी यही है? अपनी बहन की मदद कर रही है क्या रसोई में? अच्छा, घुल मिल के रहने में ही अच्छा है। कुछ बना रही हो क्या मीना बहू आज? अरे नहीं माँ जी, मैं शादी करके आई हूँ इस घर, नौकरानी बन के नहीं। मैं तो कैलाश के साथ बाहर जा रही हूँ पार्टी करने के लिए। वही भूख लगी थी तो यहाँ आ गई, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के लिए। मैं तो जा रही हूँ, यहाँ काम कोई और करता है, मैं नहीं। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ, पार्टी एंजॉय करने के लिए शादी की है, कोई काम वाली बनने के लिए नहीं। ये कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। अरे मीना बहू के तेवर तो देखो, मानो आसमान छू रहे हैं। हाँ माँ जी, बचपन से वो ऐसी ही है, किसी की बात नहीं मानती थी, जो मन में आए सो करती थी। एक रोज घर पर कोई नहीं थे, सभी बाहर गए हुए थे। तभी मीना अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर दोनों ड्रिंक कर रहे थे। अरे मीना,
तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे? हम लोग यहाँ बैठकर मस्ती कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो क्या कहेगा, घर मेरा है, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे भी हो जीऊं। दोनों ड्रिंक कर रहे थे, तभी वहाँ पर कैलाश आ जाता है। कैलाश ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे मीना, ये क्या कर रही हो? और ये कौन है जो मेरे घर में बुला के लेके आई हो? अरे ये तो मेरे बॉयफ्रेंड है, वो इसके साथ पार्टी थी, इसीलिए घर पे ही सोची ड्रिंक करती हूँ। अरे तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज नहीं है? तुम मेरी बीबी हो और अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर ऐसे, छी 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 छी। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बीबी मिलेगी और तुम ऐसी हो, छी। अरे मैं तो ऐसी ही हूँ। निकल जाओ अभी मेरे घर से, तुरंत निकल जाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमसे शादी की, रीना को धोखा दिया, और आज मेरे साथ भी यही हो रहा है। होना ही था, मुझे अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, निकल जाओ, यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना मेरे घर। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमसे शादी किया। अरे बकवास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ और मजा नहीं है, तुम तो अब बिजी रहने लगे हो। मेरा बॉयफ्रेंड है कमल, इसके साथ मैं शादी करूंगी। चलो कमल, यहाँ से, यहाँ रह के फायदा नहीं है, हम लोग दोनों शादी कर लेंगे, चलो। मीना और उसका बॉयफ्रेंड कमल दोनों वहां से चले जाते हैं, और इधर कैलाश को अब अफसोस होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा था। शाम का वक्त हो रहा था। कैलाश अपने कमरे में चुपचाप बैठा था और इन सब बारे में सोच रहा था और अपनी गलती का अफसोस कर रहा था। तभी उसकी बीवी रीना और उसकी माँ उस कमरे में पहुंचती है। कैलाश को ऐसी हालत में देख, अरे कैलाश जी, क्या हो गया? आप इतने चुपचाप ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई दिक्कत हो गई क्या? हाँ बेटा, कोई बात हो गई क्या मीना से? हाँ रीना, माँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था मीना से शादी करके। आज मैं सब रिश्ते तोड़ दिया उसके साथ। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? फिर कैलाश सारी बातें अपनी माँ और अपनी बीबी रीना को बताता है। अरे कैलाश जी, मीना ऐसी ही है, बचपन से वो जो मन में आए सो करती है। अरे हाँ बेटा, तूने अच्छा किया उससे रिश्ते तोड़कर, वो अच्छी लड़की नहीं थी। रीना कितनी अच्छी है, संस्कारी है, लेकिन तू ही तो मॉडर्न लड़की के पीछे भाग रहा था। देखा ना मॉडर्न लड़की कैसी होती है, 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात जैसी। 2 दिन तुझे बहुत खुश रखेगी, फिर अपनी फरमाइश सुनाएगी और तुझे तिल तिल मारेगी। इसीलिए तो अच्छा है कि तू एक अच्छी लड़की, एक अच्छी संस्कारी बहू से शादी कर और जिंदगी में खुश रहे, जो कि रीना है। रीना के साथ तू हमेशा खुश रहेगा और रीना भी तेरी खुशी चाहेगी। दोनों मिलकर खुश रहना। अच्छा किया जो ये डिसीजन लिया। हाँ माँ, मैंने बहुत अच्छा किया आज ये डिसीजन लिया, उस गलती को आज सुधारा। मुझे माफ कर दो रीना, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और मुझे पता चल गया है कि तुम कितनी अच्छी हो। कैलाश अपनी बीबी रीना से माफी मांग लेता है और अपने रिश्ते को सही कर लेता है। अब रीना, कैलाश और उसकी माँ खुशी खुशी इस घर में रहने लगते हैं। सुहागरात में रंजीत रीना के लिए फूल लेके आता है और घुटने के बल बैठकर उसे देते हुए तारीफ करता है। तभी रीना झुकती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक जोरदार पाद मार देती है, जिस पाद के गंध से रंजीत वहीं पर बेहोश हो जाता है। माँ कहाँ हो? अरे रीना आ गई, आओ मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ यहाँ। अरे माँ, मुझे तो आज मूली का पराठा खाने का मन था, और तुम क्या बना रही हो? अरे बेटा, घर में मूली नहीं है तो क्या करूँ, यही खा ले आज। अरे माँ, मैं लेके आई हूँ ना मूली, ये लो, इससे बना लो। अरे बेटी, अगर हमेशा मूली का पराठा खाते रहेगी, पूरा घर गंदगी से भर जाएगा। अरे ये सब मत खाया कर। अरे माँ, तुम उसकी चिंता छोड़ो, तुम बस मुझे बना दो, मुझे मूली का पराठा ही खाना है। फिर रीना जाकर मूली
टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये रीना भी ना नहीं समझती है, मूली का पराठा इसका फेवरेट है और खाने के बाद पूरे घर में बदबूदार बदबूदार गैस छोड़ती रहेगी, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। रीना अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ मूली का पराठा बनाकर इसके लिए लेके आती है। ये ले रीना, तेरे लिए मूली का पराठा तेरा। अरे माँ जल्दी लाओ, मेरा सबसे फेवरेट है मूली का पराठा। रीना जल्दी से माँ से मूली का पराठा ले लेती है और खाने लगती है। जैसे रीना की माँ वहाँ से जाने लगती है, तभी रीना कहती है, अरे माँ जरा पानी ला दो ना। ये कहते हुए रीना एक बदबूदार गैस छोड़ देती है। अरे ची 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 ची, पूरा रूम बदबूदार बदबूदार गंद करने लगेगा। ची ची, ये लड़की तो अभी से शुरू हो गई। अरे माँ ये गैस है, पेट से जितना गैस निकल जाए उतना अच्छा होता है शरीर के लिए। अरे बेटी, कल को तेरी शादी हो जाएगी और वहाँ जाकर अगर ऐसे ही गैस छोड़ती रही, तब देखना तेरे ससुराल वाले कैसे तुझे करते हैं और वहाँ तुझे कहाँ मूली का पराठा मिलेगा हर रोज। अरे माँ तू चिंता क्यों करती है, मूली का पराठा भी मिलेगा और मैं। अरे ची, मैं जल्दी से जाती हूँ वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगी। अरे मेरा मूली का पराठा फेवरेट, तुझे खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, भले कुछ भी हो जाए तुझे मैं छोड़ नहीं सकती। रीना की शादी रंजीत के साथ तय हो जाती है और उससे शादी हो रही होती है। रीना शादी से पहले चुपके चुपके मूली के पराठे खा के आई थी ताकि किसी को पता ना चले, और शादी के दौरान रीना गंदी गंदी गैसें भी छोड़ रही थी। अरे ये कौन सी बदबूदार गंध है, कौन यहाँ पे पाद रहा है। जी, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, जल्दी से शादी करवा के यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अरे मैंने मूली के पराठे खाई हूँ, शायद इसी वजह से गैस निकल रही है, शायद पंडित जी को पता चल गया है। अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा वरना भांडा फूट सकता है। चलिए जजमान, आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब मैं निकलता हूँ जल्दी से वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगा। पंडित जी रीना की बदबूदार पाद के कारण वहाँ से जल्दी जल्दी से खिसक जाते हैं। आज रीना और रंजीत की सुहागरात थी। रीना बिस्तर पर बैठी रंजीत का इंतजार कर रही थी, तभी रीना की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाती है और रीना कमरे में बदबूदार पाद छोड़ती है। अरे मैं इस बात को कैसे कंट्रोल करूं, ऐसे ही गैस निकलता रहा तो रंजीत को आज ही पता चल जाएगी और मेरा भांडा आज ही फूट जाएगा। मुझे मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए थे, माँ ठीक ही कह रही थी। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इसे। तभी वहाँ पर रंजीत आ पहुँचता है, हाथों में गुलाब का फूल लिए। रंजीत रीना के समीप पहुँचता है और घुटने के बल बैठ जाता है। फूल को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे रीना, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है चांद जमीन पर उतर आया है। ये फूल लो, तुम्हारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देंगे। रीना थोड़ी सी शर्माती है और पीछे घूम के दूध का ग्लास उठाने का कोशिश करती है। जैसे दूध का ग्लास उठाने के लिए नीचे झुकती है कि बहुत देर से कंट्रोल की हुई पाद अचानक से निकल जाती है और पाद जाके डायरेक्ट रंजीत के मुंह पे सारी गंध लगती है, जिस कारण रंजीत अचानक से छटपटाने लगता है और बेहोश हो जाता है। रीना घूम के देखती है कि उसका पति बगल में पड़ा हुआ है। अरे रंजीत, तुम्हें क्या हो गया, तुम नीचे क्यों सो गए हो, बिस्तर पे उठ जाओ। रंजीत क्या हुआ तुम्हें। तभी रीना को रियलाइज होता है, अरे कहीं ये मेरे बदबूदार पाद के कारण बेहोश तो नहीं हो गए। अब मैं क्या करूं, इसे कैसे होश में लाऊं। अब ऐसे ही पूरी रात रीना और रंजीत की सुहागरात बीतती है। रंजीत नीचे पड़ा हुआ रहता है और रीना वहीं बैठी रहती है बगल में। दूसरी रोज सुबह रीना अपनी सास के लिए चाय बनाकर लेके आती है। माँ जी ये लीजिए, आपके लिए चाय बना के लेके आई हूँ। अरे वाह वाह बहू, कितने दिनों बाद आज बैठ के चाय पी रही हूँ, लाओ। रीना अपनी सास को चाय दे देती है और वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से
एक जोरदार पाद मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ची 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 ची, ये कौन सा महक है? बड़ी ही गंदी लग रहा है, कुछ सड़ गया है। रीना को अब रियलाइज होता है कि उसकी ये पाद के कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। अरे अब मैं इस गैस को कैसे रोकूं? मूली पराठा खाना छोड़ नहीं सकती, लेकिन ये गैस भी तो कंट्रोल नहीं होती है, निकल जाती है कहीं भी। अब मैं क्या करूं? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो अगर भांडा फूट गया तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी मेरी। रीना कहीं से एक दवाई लेके आती है। ये दवाई खाने से उसे गैस की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। अरे अब ये दवाई मुझे बचाएगा। इस दवाई के खाने से अब मेरी गैस नहीं निकलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा भांडा भी नहीं फूटेगा और मैं मूली के पराठे आराम से खा सकती हूँ। फिर रीना उस बोतल में से एक दवाई निकालकर खा लेती है। अब रीना हर रोज अपने लिए मूली के पराठे बनाती और बड़े ही मजे से खाती है। आज भी वो कमरे में बैठकर मूली के पराठे खा रही थी, तभी उसका पति रंजीत वहाँ पहुँच जाता है। अरे आज तो बड़ा ही टेस्टी बना है ये मूली का पराठा। अरे रीना, ये क्या खा रही हो तुम? अरे मूली के पराठे खा रही हूँ, आप खाएंगे क्या? बड़ा ही टेस्टी बना है। अरे नहीं नहीं, छी छी छी, ये मूली के पराठे वगैरह मैं नहीं खाता। इससे खाने के बाद बहुत ही गंदी स्थिति होती है, चारों तरफ गैस ही निकलती है और तुम खा रही हो, तुम्हारा भी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, मेरा गैस वगैरह नहीं होता है, मैं तो खाती हूँ हमेशा से ही। अच्छा ठीक है, तुम्हारे मूली के पराठे तुम ही खाओ, मैं जाता हूँ। फिर रंजीत वहाँ से चला जाता है और इधर रीना, आज तो बड़ा ही टेस्टी बना है, एक भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरा प्लेट चाट के खा लूंगी तुझे मूली और बाद में एक दवाई खा लूंगी, बस मूली के पराठे भी खाना हो जाएगा और गैस भी नहीं होगी। ऐसे ही एक रोज रंजीत और उसकी माँ हॉल में बैठे हुए थे, तभी रीना दोनों के लिए चाय बनाकर लेके आती है। उन दोनों को देने के लिए जाती है कि वहाँ पर अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे रीना, रीना क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ रीना? रीना, अरे रीना बहू, क्या हो गया? अरे रंजीत बेटा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जा, देख क्या हो गया, बहू बेहोश हो गई क्यों? फिर रंजीत और देर न करते हुए जल्दी से रीना को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। रंजीत रीना को हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर देता है। डॉक्टर साहिबा रीना को अच्छी तरह से चेक करती है और फिर रंजीत के पास आती है और उससे कहती है, अरे भाई साहब, आपकी तो बहुत किस्मत अच्छी है कि आपकी पत्नी बच गई, वरना इसका बचने का कोई चांस नहीं था। अरे डॉक्टर साहिबा, इसे क्या हो गया कि ऐसी हालत हो गई और अचानक से बेहोश क्यों हो गई? इसके पेट में काफी दिनों से गैस बन रहा था और गैस निकल नहीं रहा था, जिस कारण ऐसी हालत हो गई है। अगर गैस सर पर चढ़ जाता तो इसके कुछ भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर साहिबा, इसका गैस क्यों बन रहा है इतना ज्यादा? ये तो मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा कुछ खाती है जिस कारण इसका गैस बनता है, लेकिन इसका शरीर से गैस निकल नहीं रहा है। अरे डॉक्टर साहिबा, मैं तो इसे कई बार मूली के पराठे खाते हुए देखा हूँ, लेकिन इसके बाद वो एक दवाई भी खाती है। अब वो नहीं पता क्या चीज की दवाई है। ये तो इसे ही पता होगा, इसे होश में आने दीजिए, इससे ही पूछिएगा। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। इधर रंजीत बैठकर रीना के होश में आने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद रीना होश में आती है, तभी रंजीत रीना के समीप आता है और उससे पूछता है, अरे रीना, तुम कैसे बेहोश हो गई थी? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारे पेट में इतना गैस कैसे बन रहा था? और तुम मूली के पराठे जो इतना खाती हो, उसके बाद कौन सा दवाई खाती हो? अब रीना को भी रियलाइज होने लगा था कि वो उस दवाई को खाकर बहुत गलती करती थी। अब उससे ये सब बातें नहीं छुपानी चाहिए और अपनी पति को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। रंजीत, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूली के पराठे खाना बहुत पसंद करती थी, जिस कारण मुझसे काफी गैस भी निकल जाती थी और मुझे बेइज्जती का भी सामना करना ना पड़े, इसलिए मैं एक दवाई खाती थी जिस कारण उससे गैस नहीं निकलती थी और आज ये दशा हो गई मेरी। अरे रीना, डॉक्टर साहिबा कह रही थी काफी मुश्किल से तेरी जान बच पाई है, आगे से ऐसी कोई दवाई मत खाया करना। नहीं जी, आगे से मैं मूली के पराठे भी नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए,
आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अब रीना को भी रियलाइज हो गया था कि उसके मूली के पराठे खाने से कितनी दिक्कतें आ सकती है और उसके बदले उस गैस को रोकने के लिए जो वो दवाई खाती थी उससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए वो अब से मूली के पराठे खाना छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।